नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे चंद्रयान-3 के अपडेट्स के बारे में। क्या चंद्रयान-3 अब भी काम कर रहा है? क्या चंद्रयान-3 का जीवन समाप्त हो गया है? क्या चंद्रयान-3 चंद्रमा की रात में भी जीवित रह पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हम देखेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। चंद्रयान-3 भारत का एक अंतरिक्ष यान है जिसे चंद्रमा पर भेजा गया था। इस यान में एक लैंडर और एक रोवर था। लैंडर चंद्रमा पर उतर गया था और रोवर को लैंडर से 100 मीटर दूर ले जाया गया था। अब दोनों को चंद्रमा की रात का सामना करने के लिए स्लीप मोड में रखा जाएगा। चंद्रमा की रात क्यों है चंद्रयान-3 के लिए खतरा, अब मैं आपको समझाता हूँ। चंद्रमा की रात एक समय अवधि है जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से नहीं देख पाता है। यह समय अवधि लगभग 14 दिन लंबी होती है। चंद्रमा की रात में तापमान कम हो जाता है और वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है। चंद्रमा पर रात 14 दिन की होती है। इसे लूनर नाइट भी कहा जाता है। यह इसलिए होती है क्योंकि चंद्रमा का अपना धुरी पर घूमने का समय पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के समय के बराबर होता है। इसलिए चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर से होता है जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा पृथ्वी से दूर होता है। जब चंद्रमा का वह हिस्सा जो पृथ्वी की ओर है सूर्य की रोशनी से दूर हो जाता है तो उस हिस्से में रात होती है। अब मैं बताता हूँ कि चंद्रयान-3 को लूनर नाइट से क्या खतरा है। चंद्रमा की रात में चंद्रमा की सतह पर बहुत कम सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, इसलिए चंद्रमा की सतह बहुत ठंडी हो जाती है। तापमान -290 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। चंद्रमा की रात में यहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है, कोई तारे और ग्रह नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि चंद्रमा की सतह से प्रकाश को बिखेरने के लिए कोई वातावरण नहीं है। चांद की रात में लैंडर और रोवर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती है ठंड। ज़्यादा ठंड से रोवर्स के उपकरण खराब हो सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है धूल। चंद्रमा की सतह पर बहुत धूल है जो रोवर्स के उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है। चंद्रमा की इस भयावह रात के कारण ही रोवर और लैंडर को हाइबरनेट किया गया है। हाइबरनेट में लैंडर और रोवर को सभी महत्वपूर्ण प्रणाली बंद हो जाती हैं। वे केवल कुछ आवश्यक प्रणालियों को चालू रखते हैं जैसे कि तापमान नियंत्रण और संचार प्रणाली। इस तरह वे बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 22 सितंबर तक वे रोवर और लैंडर को पहले की तरह ही कंट्रोल कर पाएंगे और उनसे डेटा ले पाएंगे। अब आपको चंद्रयान-3 की वो विशेषताएं बताता हूँ जो इसे अन्य देशों के मून मिशन से अलग बनाती हैं। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जबकि अन्य देशों के मिशन चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास उतरे हैं। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा पर बर्फ की एक बड़ी मात्रा का घर हो सकता है जो अन्य देशों के मिशनों द्वारा अध्ययन नहीं किया गया। चंद्रयान-3 में एक रोवर है जो चंद्रमा की सतह पर भ्रमण करेगा और अध्ययन करेगा। अन्य देशों के मिशनों में रोवर नहीं थे। चंद्रयान-3 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना है। अन्य देशों के मिशनों का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, चंद्रमा से नमूने इकट्ठा करना और चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए तैयारी करना था। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के बारे में विस्तार से जानते हैं। चंद्रयान-3 का लैंडर एक 6 व्हील्ड रोबोटिक वाहन है। ये 2.5 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊंचा है। इसमें एक पेलोड भी है। चंद्रयान-3 का रोवर एक 4 व्हील्ड रोबोटिक वाहन है जो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और अध्ययन करेगा। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर में कुछ प्रमुख उपकरणों के बारे में बात करते हैं। एक कंप्यूटर जो लैंडर और रोवर को नियंत्रित करता है, एक रडार जो चंद्रमा की सतह को स्कैन करता है और उतरने के लिए एक सुरक्षित स्थान का चयन करता है,
एक LIDAR जो चंद्रमा की सतह की ऊंचाई और बनावट को मापता है। एक कैमरा जो चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेता है। एक स्पेक्ट्रोमीटर जो चंद्रमा की सतह के रसायन का अध्ययन करता है। और एक थर्मल इमेजर जो चंद्रमा की सतह के तापमान को मापता है। चांद की सतह पर पानी की खोज करना और इसकी सतह के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर चंद्रयान-3 चांद पर पानी की खोज कर लेता है तो इसके क्या महत्व होंगे, मैं आपको बताता हूँ। चांद पर पानी की खोज का कई मायनों में महत्व है। सबसे पहले यह हमें यह बताता है कि चांद पर जीवन के लिए आवश्यक एक घटक मौजूद है। दूसरा, पानी का उपयोग भविष्य में चांद पर मानव मिशनों के लिए एक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। तीसरा, पानी का उपयोग चंद्रमा के ध्रुवों पर स्थित स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव एक खास जगह है क्योंकि यहाँ पानी की सबसे अधिक संभावना है। यहाँ हमेशा छाया रहती है, इसलिए पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। चंद्रयान-3 मिशन के वैज्ञानिक दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करने के लिए उत्सुक हैं। वे यह भी पता लगाना चाहते हैं कि पानी कहाँ है और कैसे बना है। चंद्रयान-3 का एक और मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक तत्वों, मिट्टी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। यदि भारत का यह मिशन हमें पर्याप्त जानकारी भेज पाया तो इस डेटा के आधार पर हम भविष्य में मानव मिशन भी चांद पर भेजेंगे। यदि भारत चांद पर मानव मिशन भेजता है और वह सफल होते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा विज्ञान के क्षेत्र में। वो लाभ कुछ इस प्रकार है। चांद पर मानव मिशन हमें चांद के बारे में और अधिक सीखने में मदद करेगा। यह हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में भी अधिक समझने में मदद कर सकता है। चांद पर हीलियम-3 तत्व होता है जो नाभिकीय संलयन में उपयोग किया जा सकता है। चांद पर मानव मिशन नई प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रेरित करेगा। चांद पर मानव मिशन से आर्थिक लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चांद पर संसाधनों का दोहन करने से नए उद्योगों को जन्म दे सकते हैं। चांद पर स्थायी आधार भी अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। चांद पर मानव मिशन देश के लिए राष्ट्रीय गौरव का स्रोत हो सकता है। यह दिखाता है कि देश में प्रतिभा और महत्वाकांक्षा है। यह अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अंतरिक्ष में एक अग्रणी बनने में भी मदद कर सकता है। चांद पर मानव मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। चांद पर मानव मिशन हमें भविष्य के लिए आशा दे सकता है। यह दिखाता है कि हम अभी भी नई चीज़ें सीख सकते हैं। यह चांद पर मानव मिशन के कुछ लाभ थे। यह हमें हमारे चंद्रमा के बारे में और अधिक सीखने में मदद करेगा, नए प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रेरित करेगा और हमें भविष्य के लिए आशा देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चंद्रयान-3 मिशन, उसके उद्देश्य और भविष्य के चंद्र मिशनों के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।